नमस्कार साथियों, आर्यन आलीजाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्तमान परिवेश में पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक है। आज के युग में बहुत प्रकार की नए नए रूपों में बीमारियां फैल रही हैं, जिससे लोगों को किसी प्रकार का पता नहीं चल पाता। अतः अपने परिवेश को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी बीमारियों से रक्षा हो सके और हम अपने जीवन को इन बीमारियों से बचा सकें। वर्तमान समय में यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई तो वह बीमारियों के इलाज कराते ही अपने जीवन को परेशानियों से भर लेगा। इसलिए सारी सरकारें भी पर्यावरण की ओर विशेष ध्यान दे रही हैं, और देश में पर्यावरण की जागरूकता के लिए ही विभिन्न परीक्षाओं में पर्यावरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने वर्तमान वीडियो में कई वर्षों से लगातार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया है। तो आइए इसका अवलोकन करें। पहला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के अनुसार सर्वाहारी जीव है। ऑप्शन ए हिरन, बी शेर, सी चीता, डी मनुष्य। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, मनुष्य। मनुष्य सर्वाहारी जीव है। वह शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, अतः वह सर्वाहारी है। शेष जीव सर्वाहारी नहीं है। प्रश्न 2, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी क्षोभ सीमा। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। प्रश्न 3, सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षक, बी मुख्यमंत्री, सी लेखक, डी राजनेता। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, पर्यावरण संरक्षक। सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरण संरक्षक थे, जो कि सदैव पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आवाज उठाते थे। प्रश्न 4, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की हवाई सेवा है। ऑप्शन ए एयर इंडिया, बी इंडिगो, सी जेट, डी किंगफिशर। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, एयर इंडिया। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की हवाई सेवा एयर इंडिया है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए मधुबनी पेंटिंग, बी भागलपुर सूती कपड़ा, सी गया केला, डी मुजफ्फरपुर लीची। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही नहीं है। मधुबनी पेंटिंग, भागलपुर में सूती कपड़ा और मुजफ्फरपुर में लीची सही सुमेलित है। प्रश्न 6, बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर को बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए पुनपुन, बी गंगा, सी कोसी, डी सरयू। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, पुनपुन। पुनपुन एक ऐसी नदी है जो बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। प्रश्न 7, भारत में सबसे लंबी सड़क नदी पुल का क्या नाम है? ऑप्शन ए राजीव गांधी सेतु, बी इंदिरा गांधी सेतु, सी महात्मा गांधी सेतु, डी जवाहर सेतु। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, महात्मा गांधी सेतु।
भारत में सबसे लंबी सड़क नदी पुल महात्मा गांधी सेतु है, जो कि बिहार राज्य के पटना में है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी लौह तत्व, सी वसा, डी प्रोटीन। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, लौह तत्व। लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। प्रश्न 9, मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन ए तपेदिक, बी खसरा, सी डेंगू, डी चेचक। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, डेंगू। मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग डेंगू है। प्रश्न 10, लेह लद्दाख का कौन मुख्य जीव है? ऑप्शन ए गाय, बी याक, सी हाथी, डी ऊंट। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, याक। लेह लद्दाख का मुख्य जीव याक होता है। प्रश्न 11, आपसी संबंधों की वह इकाई जिनके मध्य रक्त संबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए समूह, बी समुदाय, सी परिवार, डी संप्रदाय। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, परिवार। आपसी संबंधों की इकाई जिनके मध्य रक्त संबंध होता है वह परिवार है। प्रश्न 12, अंग्रेजों ने बिहार के लोगों को किसकी खेती करने के लिए बाध्य किया? ऑप्शन ए नील, बी गन्ना, सी चाय, डी कॉफी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, नील। अंग्रेजों ने बिहार के किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। इसी कारण से किसान अपनी पुश्तैनी खेती, चावल, मक्का, गेहूं, सरसों आदि की खेती नहीं कर पाते थे, जिससे भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी और अंग्रेज उन्हें पर्याप्त मात्रा में नील उगाने के लिए पैसे भी नहीं देते थे। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बायोगैस का निर्माण होता है? ऑप्शन ए औद्योगिक कचरा, बी अकार्बनिक पदार्थ, सी खनिज तेल, डी मृत कार्बनिक पदार्थ। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में बायोगैस का निर्माण होता है। प्रश्न 14, आम की कौन सी प्रजाति का संबंध बिहार राज्य से नहीं है? ऑप्शन ए सफेद, इसे सफेदा भी कहते हैं, बी जर्दालू, सी चौसा, डी डंका। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, डंका। डंका बिहार राज्य में आम नहीं पाया जाता। सेज, सफेद, जर्दालू, चौसा बिहार राज्य में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 15, बिहार राज्य में कौन सा जिला केले की फसल में अग्रणी है? ऑप्शन ए पटना, बी गया, सी भागलपुर, डी हाजीपुर। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, हाजीपुर। बिहार राज्य में हाजीपुर जिला केले की फसल में अग्रणी है और यहाँ सर्वाधिक मात्रा में केला उत्पन्न होता है। प्रश्न 16, छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्या का ज्ञान होता है। ऑप्शन ए इकाई परीक्षण से, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण से, सी निदानात्मक परीक्षण से, डी निबंधात्मक परीक्षण से। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, इकाई परीक्षण से। छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्या का ज्ञान इकाई परीक्षण से होता है। प्रश्न 17, आसपास की किसी समस्या के समाधान हेतु कौन सी विधि सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए क्रियात्मक अध्ययन, बी भ्रमण, सी पूछताछ, डी अवलोकन। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, क्रियात्मक अध्ययन। आसपास की किसी समस्या के समाधान हेतु क्रियात्मक अध्ययन विधि सर्वोत्तम होती है। प्रश्न 18, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है।
ऑप्शन ए गुणात्मक, बी निदानात्मक, सी परिमाणात्मक, डी इनमें से सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, परिमाणात्मक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य परिणामात्मक है। प्रश्न 19, पर्यावरण अध्ययन में अच्छे परीक्षण के गुण हैं। ऑप्शन ए वैधता, बी सहजता, सी वस्तुनिष्ठता, डी इनमें से सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। पर्यावरण अध्ययन में अच्छे परीक्षण के गुण वैधता, सहजता एवं वस्तुनिष्ठता है। प्रश्न 20, पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय के रूप में किस कक्षा तक पढ़ा जाता है? ऑप्शन ए कक्षा 5 तक, बी कक्षा 8 तक, सी कक्षा 3 तक, डी पूर्व प्राइमरी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, कक्षा 5 तक। पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय के रूप में कक्षा 5 तक पढ़ा जाता है। प्रश्न 21, अंग्रेजी के करिकुलम का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए उपागम, बी पाठ्यक्रम, सी अधिगम, डी पाठ्यचर्या। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, पाठ्यक्रम। अंग्रेजी के करिकुलम का पर्यायवाची शब्द पाठ्यक्रम है। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए सत्र परीक्षा, बी मौखिक परीक्षा, सी प्रश्नोत्तरी और खेल, डी दत्त कार्य। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, दत्त कार्य। दत्त कार्य रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। शेष सभी सत्र परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रश्नोत्तरी और खेल रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण है। प्रश्न 23, पर्यावरण अध्ययन में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए भूगोल, बी विज्ञान, सी सामाजिक अध्ययन, डी गणित। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, गणित। पर्यावरण अध्ययन में भूगोल, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन सम्मिलित है, जबकि गणित सम्मिलित नहीं है। प्रश्न 24, बिहार राज्य में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए NCERT, बी SCERT, सी डायट, डी NCTE। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, SCERT। बिहार राज्य में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का निर्माण SCERT ने किया है। प्रश्न 25, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को किस विधि के उपयोग से बचना चाहिए? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, बी योजना विधि, सी समस्या समाधान विधि, डी भ्रमण विधि। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, योजना विधि। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को योजना विधि से बचना चाहिए। शेष व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि और भ्रमण विधि का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 26, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, बी जीव संरक्षण, सी प्रदूषण उन्मूलन, डी इनमें से सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, पर्यावरण से सामंजस्य बनाना। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण से सामंजस्य बनाना है। यदि हम पर्यावरण से सामंजस्य बना के रहेंगे तो हम बीमारियों से अपनी रक्षा करेंगे और अपने चारों ओर का पर्यावरण शुद्ध बनाए रखेंगे, जिससे मन मस्तिष्क तरोताजा रहेगा। प्रश्न 27, दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कार्यक्रम हैं। ऑप्शन ए भक्ति संगीत, बी जनवाणी,
श्री कृषि दर्शन, डी नया सवेरा। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, नया सवेरा। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कार्यक्रम नया सवेरा है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय कॉन्सेप्ट पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए परिवार, बी वातावरण, सी मानव, डी अर्थतंत्र। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, परिवार। परिवार एक ऐसा प्रत्यय है जो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। शेष वातावरण, मानव और अर्थतंत्र पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। प्रश्न 29, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी बिहार, डी उत्तराखंड। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। यहाँ लोग वृक्षों को बचाने के लिए वृक्ष से चिपक जाते थे और अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। इसी कारण इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 30, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एलायंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? ऑप्शन ए एयर इंडिया, बी किंगफिशर, सी एयर सहारा, डी जेट। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, एयर सहारा। एयर सहारा एक ऐसी एलायंस है जो कि वर्तमान में सेवा में नहीं है, क्योंकि सहारा ग्रुप के डायरेक्टर सुब्रत राय विवादों में फंस जाने के कारण उनकी तमाम संपत्तियां नीलाम हुई है, जिसके कारण वह भारत सरकार को वर्तमान सेवाएं नहीं दे पा रहा है। इसी कारण से एलायंस वर्तमान में सेवा में नहीं है। शेष एयर इंडिया, किंगफिशर और जेट एलायंस वर्तमान में सेवा में हैं। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज हमने आपके लिए 2 प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बिहार राज्य में कौन सा जिला केले की फसल में अग्रणी है? प्रश्न 2 है, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं। आप इसे पूरा देख के प्रश्नों को बताएं, जिससे हमें पता चल सके कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। निकट भविष्य में आपकी तमाम परीक्षाएं होने वाली हैं। सीटेट और एसटेट, सुपर टेट और टेट की और अन्य परीक्षाएं भी निकट भविष्य में होने वाली हैं। तो अपनी पढ़ाई आप करते रहें। शीघ्र ही मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।